हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में। अगर आप लोग भी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो हर बार सीटेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो हमेशा से ही आते रहे हैं। चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम को आप उठा करके देख लें या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम में, हमेशा ये टॉपिक सीटेट में आते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक हैं वैसे इंग्लिश पेडागोजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बट आप कह सकते हैं एज वेल एज हिंदी पेडागोजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन सारे टॉपिक्स को जानते हैं। 4 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रहेगा फोनीम, नेक्स्ट रहेगा मॉर्फीम, नेक्स्ट आप देखेंगे लेक्सिम क्या होता है, एंड देन लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेमी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ये सारे टॉपिक्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक है फोनीम। फोनीम को हिंदी में कहा जाता है ध्वनिम। ठीक है, तो फोनीम क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनीम। ठीक है, आप हिंदी में ये कहेंगे कि साउंड की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम फोनीम कहते हैं, यानी कि ध्वनिम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैट, CAT कैट होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि कैट में कौन सा फोनीम है, तो आप कहेंगे कैट में क फोनीम है। ठीक है, तो ऐसे ही फोनीम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे छ फोनीम होता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा थ फोनीम होगा। इसी तरह से जो कैट है इसमें क फोनीम है। ठीक है, तो ये होता है फोनीम। अभी हम फोनीम के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। टोटल कितने फोनीम होते हैं, उनके कितने टाइप्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले है टोटल फोनीम। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि फोनीम मतलब साउंड भी कहते हैं उसको, और टोटल फोनीम होते हैं 44। ठीक है, 44 टोटल फोनीम्स होते हैं, जिनमें से 20 वॉवल साउंड बनते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड बनते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 44 टोटल फोनीम्स होते हैं, जिनमें से 20 वॉवल साउंड हो गए एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड हो गए। ठीक है, अब ये जो आप देखते हैं 20 वॉवल साउंड, वो 5 वॉवल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और जो आप देखते हैं 24 कॉन्सोनेंट साउंड, ये बने होते हैं 21 कॉन्सोनेंट से मिल करके। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और डिटेल में मैं आपको समझा देती हूँ। इधर लिखा हुआ है, देखिए टोटल 44 फोनीम हो गए। ठीक है, जिनमें से 20 वॉवल साउंड बनते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड बनते हैं। ये जो 20 वॉवल साउंड हैं ये 5 वॉवल से मिलकर बनेंगे, और ये जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड हैं ये 21 कॉन्सोनेंट से मिलकर के बनेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लें कि टोटल फोनीम कितने होते हैं, तो 44 होते हैं टोटल फोनीम, जिनमें से वॉवल साउंड बनते हैं 20 एंड कॉन्सोनेंट साउंड बनते हैं 24। ठीक है, अब अगर हम वॉवल साउंड को उठा करके देखें तो ये जो 20 वॉवल साउंड हैं, इनमें ये बने होते हैं 5 वॉवल से मिलकर के, तो टोटल नंबर ऑफ वॉवल हो गए 5। एंड ये जो आप देख रहे हैं 24 कॉन्सोनेंट साउंड हैं, जो कि 21 कॉन्सोनेंट से मिलकर के बनते हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हो गए टोटल 21। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से फोनीम को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सीटेट के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से सीटेट एग्ज़ाम क्रैक किया है। मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझाऊंगी। फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्फीम। ठीक है, फोनीम हो गया है, अब हम बात करेंगे मॉर्फीम की। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज़ कॉल्ड मॉर्फीम। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा फोनीम की डेफिनेशन मैंने बताई कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है, वो होता है फोनीम, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होती है मॉर्फीम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी बता दूं। इसमें क्या होता है कि ये जो मॉर्फीम होते हैं फ्रेंड्स, इनका अपना कोई मीनिंग हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये जो मॉर्फीम होते हैं इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, बट ये किसी दूसरे वर्ड के साथ यूज़ होकर के उस वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि नया वर्ड बना देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देख रहे हैं अन प्लस हैप्पी मिल करके अनहैप्पी बन गया है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एन प्लस यूजुअल मिल करके अनयूजुअल बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हैप्पी अपने आप में एक वर्ड है जिसकी मीनिंग भी है,
बट ये जो एन अन है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है UN अन है, अन का जो है अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, बट ये इस हैप्पी के साथ मिल करके एक नया वर्ड बना दे रहा है और उसकी मीनिंग को भी चेंज कर दे रहा है, कर रहा है ना। जैसे हैप्पी है, हैप्पी खुद में एक वर्ड है और इसकी मीनिंग भी होती है खुश रहना। अब इसमें अन मॉर्फीम लग गया है, जैसे ही अन मॉर्फीम लगा तो हैप्पी का हो गया अनहैप्पी, है ना, इसका क्या है, मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरह से यूजुअल है, यूजुअल के साथ जब अन आया तो ये हो गया अनयूजुअल। यहाँ पर यूजुअल की मीनिंग कुछ और थी, जैसे ही इसके साथ मॉर्फीम ऐड हुआ तो ये अनयूजुअल बन गया और ये मीनिंग भी इसकी चेंज हो गई। तो मॉर्फीम क्या होते हैं, मॉर्फीम वो होते हैं जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, बट ये किसी दूसरे वर्ड के साथ जुड़ करके उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं और एक नया वर्ड बना देंगे। ठीक हो गया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कुछ मॉर्फीम है फ्रेंड्स जो आपको ध्यान रखने हैं। एक होता है अन, ठीक है, मोस्टली जो आपको दिखेंगे, अन हो गया, फुल हो गया। फुल कैसे, हेल्प, हेल्प के साथ अगर आप फुल ऐड कर देंगे तो वो हेल्पफुल हो गया, ठीक है। फुल जो है, फुल का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है फ्रेंड्स, इसीलिए इस फुल को हम मॉर्फीम मानेंगे, क्योंकि मॉर्फीम की डेफिनेशन ही ये है कि जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं है बट वो किसी दूसरे वर्ड के साथ यूज़ होकर के एक नया वर्ड क्रिएट करता है और उसकी मीनिंग को भी चेंज कर देता है, ठीक है। आई होप आप लोग मॉर्फीम को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स लेक्सीम, ठीक है। ये देखिए, अभी हम लेक्सीम को डिस्कस कर लेते हैं। लेक्सीम होता है अ कंप्लीट वर्ड जिसका कोई एक मीनिंग हो, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। एक कोई कंप्लीट वर्ड है जिसका अपना मीनिंग होगा, वो होता है लेक्सीम। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है मीनिंगफुल, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अंदर दो ऐसे वर्ड आते हैं जिनका अपना अपना अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है, और वो दोनों ही आपस में जुड़ करके एक नया वर्ड बना देते हैं जिसका मीनिंग कुछ अलग ही होगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है टेक और दूसरा वर्ड है ऑफ। टेक का भी अपना एक मीनिंग होता है और ऑफ का भी अपना एक मीनिंग होता है। टेक मीन्स हो गया लेना एंड ऑफ मतलब होता है बंद करना, है ना। अब देखिए इन दोनों का अपना अपना एक अलग अलग मीनिंग है। जब ये दोनों वर्ड एक साथ जुड़ गए तो ये टेक ऑफ बन गया और इसका मीनिंग एकदम ही चेंज हो गया। जैसे आपने सुना होगा प्लेन का टेक ऑफ होना, होता है ना ये। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, दो वर्ड हुए जिनके अपने अलग अलग मीनिंग हैं, ठीक है, बट वो दोनों जुड़ करके एक नया वर्ड क्रिएट कर देते हैं और जो नया वर्ड क्रिएट होगा वो कुछ अलग होगा, न्यू होगा, ठीक है, और उसकी मीनिंग भी अलग होगी। तो इसी को कहते हैं फ्रेंड्स लेक्सीम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। टेक एंड जो ऑफ है, अगर अलग अलग आप देखें तो अलग अलग भी ये लेक्सीम ही हैं और मिल करके जो टेक ऑफ बना रहे हैं इसको भी हम लेक्सीम ही कहेंगे, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीसेमी, ठीक है। पॉलीसेमी क्या होता है? पॉलीसेमी में कह सकते हैं कि व्हेन अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग, ठीक है। ऐसा वर्ड जिसकी दो या दो से अधिक मीनिंग होती हैं उसको हम कहते हैं पॉलीसेमी। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना आपको कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, थोड़ा बहुत सिमिलर हैं, है ना, बट इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंसेस है जो आपको समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे पॉलीसेमी है, पॉलीसेमी होता है ऐसा वर्ड जिसकी दो या दो से अधिक मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे होगे गेट, गेट की दो मीनिंग होती हैं, ठीक है। कैसे, देखिए एक सेंटेंस मैंने बनाया है, आर यू गेटिंग इट, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। दूसरा सेंटेंस मैंने बनाया है, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ। अब यहाँ पर देखिए आर यू गेटिंग इट, यहाँ पर गेट की जो मीनिंग है वो हो गई समझना, ठीक है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, समझना यहाँ पर गेटिंग की मीनिंग हो गई। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे सेंटेंस में गेट की मीनिंग क्या हो रही है, ले आओ, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ, तो यहाँ पर गेट की मीनिंग है ले आओ एंड यहाँ पर गेट की मीनिंग हो गई समझना। तो देखिए डेफिनेशन क्या थी, ऐसा वर्ड जिसके दो या दो से अधिक मीनिंग हो। तो ये गेट एक ऐसा वर्ड है जिसके दो मीनिंग हैं, तो इसे हम कहेंगे पॉलीसेमी, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं।
वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है यही वर्ड आ जाए, गेट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसकी मेन डेफिनेशन को, उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम्पल आएंगे आप लोग उन्हें सही टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हमने सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी डिस्कस करी हुई है। सारे सब्जेक्ट्स की जो पेडागोजीज़ की वीडियोस हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां जाकर आप सारी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी को देख सकते हैं, जो आपको सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मैंने किस तरह से सीटेट एग्ज़ाम पास किया है वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।